और रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो भाई क्लास नया वाला सेशन ओपन कर लेते हैं या फिर क्या करें? आईफोन 17 का नोटिफिकेशन आ रहा है। आईफोन 17 भी लॉन्च होने वाला है क्या? चलो ठीक है। तो चलो भाई थोड़ा कंसंट्रेट करो। ठीक है। हाँ, कंसंट्रेट है। आज हम पढ़ने वाले हैं एज्योर स्टोरेज के बारे में। ठीक है। अभी स्टोरेज से तो आई थिंक सभी को पता ही होगा स्टोरेज का मतलब क्या होता है। जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। ठीक है। मतलब जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे उनको बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अज्योर के अंदर है ना मल्टीपल टाइप के स्टोरेज चीज़ें होती हैं। तो उसके हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे और वो किस किस टाइप का होता है वो पढ़ेंगे, और साथ के साथ वो कितने अवेलेबल रहता है, मतलब कि कितने टाइम तक अवेलेबल रहता है, क्या क्या उसका प्राइसिंग रहेगा। ठीक है। वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अज्योर स्टोरेज के बारे में बेसिकली क्या होता है, एक हमने पढ़ा था आरजी। आरजी को भी एक कंटेनर बोलते हैं। ठीक है। और स्टोरेज को भी कंटेनर बोलते हैं, बट आरजी के जो अंदर कंटेनर होता है वो होता है एज्योर के अंदर जितने भी सर्विसेज है उनको स्टोर करने के लिए, ना कि डेटा को स्टोर करने के लिए। ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरजी स्टोरेज अकाउंट एंड एज्योर स्टोरेज अकाउंट। ओके। सो बेसिकली आपसे घुमा के पूछ सकता है कि भाई कंटेनर तो आरजी को भी बोलते हैं बट वो उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली जब यूज़र डेटा या फिर कंपनी का डेटा या फिर कोई पर्सनल डेटा उसके बारे में बात होती है, जैसे कि इमेज फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, डेटा आपको पता ही होगा मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकता है। वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है। ठीक है। मतलब कि किसी भी फॉर्मेट में जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा को स्टोर करने के लिए एज्योर स्टोरेज सर्विसेज होती है। और एज्योर पोर्टल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है जिसको हम रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो एक बार है ना चैट जीपीटी या फिर अपना डेफिनेशन दोबारा से समझ लेना। ठीक है। अभी हम चलते हैं कि एज्योर स्टोरेज के अंदर क्या क्या हमको मिलता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, जब भी आप एज्योर स्टोरेज आप क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अकाउंट वो वाला अकाउंट नहीं है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा और जाके फिर आपको एज्योर पोर्टल के अंदर भी फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एज्योर स्टोरेज अकाउंट को बेसिकली क्या होता है कि कई टाइप का होता है, इस वजह से उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद ही आप किसी पार्टिकुलर टाइप का स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो इसको स्टोरेज करने के लिए सिंपली यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट। ठीक है। इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंट की स्पेलिंग गलत हो गई होती। स्क्रीन शेयर बंद है अमित भाई। क्या बात कर रहे हो? तो बोला नहीं तुम लोगों ने पहले? आई थिंक अभी अब दिख रही होगी। हाँ। हाँ, देख रही है। ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने बोला था वो तो सुनाई दिया था ना, तो अभी इसमें ज़्यादा हाँ, कुछ है नहीं। तो स्टोरेज अकाउंट हम पहले क्रिएट करेंगे। उस स्टोरेज अकाउंट के पहले में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो कि बेसिकली क्या होता है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर है ना चार टाइप की स्टोरेज होती है। ठीक है। आई थिंक जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है। मज़ा आएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली चार टाइप की स्टोरेज होती है। किसी ने कर रखा है तो बता सकता है कोई कौन सी चार होंगी, या फिर नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से कर लो तो बता दो। ब्लोब, फाइल, क्यू
और इसको इसको है ना वीएम भी बोलते हैं, और फाइल स्टोर, ब्लोब, फाइल क्यू, और कौन कौन सा होता है भाई, इवेंट बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर है ना चार तरह से आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपना डेटा का जो टाइप होता है ना वो चार तरह का होता है। जैसे कि हमारा एक तो फॉर्मेट होता है जो अपने कंप्यूटर के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हमारा फाइल टाइप यूज होगा ब्लोब स्टोरेज। अब नाम देखो इसका, इसका नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है। इसको इसके नाम को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। बट जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैं बना रहा हूँ अभी, और इसको मैं पीडीएफ के अंदर सेव कर दूँ या जेपीजी के अंदर सेव कर दूंगा, तो ये डेटा स्टोर होगा हमारे ब्लोब स्टोरेज के अंदर। ये डेटा सेम फाइल स्टोरेज के अंदर भी जा सकता है। ठीक है। क्योंकि हम एक फाइल बना के इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। बट ग्लोब स्टोरेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कि किसी भी टाइप का कोई भी डेटा पे आंख बंद करके इसके अंदर डाल दो। ठीक है। दूसरे टाइप का होता है आपका फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज बेसिकली क्या होता है, जस्ट लाइक ए शेयर ड्राइव। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर ड्राइव क्रिएट कर दिया और उस शेयर ड्राइव को आपने मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर दिया। जैसे हम लोग करते हैं ना कई बार कि एक शेयर ड्राइव, एक शेयर फोल्डर बना देते हैं और उन उस शेयर ड्राइव को नेटवर्क की हेल्प से मल्टीपल सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप लोग है ना मल्टीपल सिस्टम के अंदर जब भी आप कोई भी फाइल यहाँ पे डाउनलोड करोगे या फिर उस फाइल के अंदर उसके से फाइल के अंदर अगर आपको परमिशन होगी तो एडिट भी कर सकते हो, है ना। मतलब फाइल स्टोरेज के अंदर भी आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, बट ये है ना मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर एक्सेसिबल होगा, जस्ट लाइक ए शेयर डिवाइस। ठीक है। क्यू में क्या बेसिकली क्या होता है, क्यू जस्ट लाइक जैसे इसका नाम है क्यू, क्यू मतलब जैसे कि वेट कर रहा है या फिर लाइन, है ना। क्यू को वैसे लाइन भी बोलते हैं और वेट भी करना बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे जब हम किसी को टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मतलब कि ये ओनली फॉर मैसेजिंग सर्विसेज होती है अपनी, जिसके अंदर जो हमारा मैसेज का डेटा होता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे हमने क्या किया, हमने व्हाट्सएप पे किसी को हाय लिख के भेज दिया या फिर बोला कि भाई रवि तू कहाँ है। तो क्या होता है, एक पहले फर्स्ट टिक होता है, फिर होता है सेकंड टिक। ठीक है। और उसके बाद फिर वो दोनों टिक होने के बाद वो आता है ब्लू, ब्लू में। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि फर्स्ट टिक का मतलब कि आपकी साइड से डिलीवर हो चुका है। ठीक है। अगर सामने वाले का इंटरनेट वर्किंग नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई आपने भेज दिया, आपने तो अपनी साइड से डिलीवर कर दिया उसको, बट वो गया कहाँ। ठीक है। तो वो मैसेज कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। तो उस कंडीशन में उस मैसेज को कहीं स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ लगा होगा व्हाट्सएप के एंड पे, है ना। तो उस कंडीशन में हमारी क्यू सर्विसेज यूज़ होती है। ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड में देख लेता हूँ यार, एक बार ना इसमें मैंने मैंने डिस्क स्टोरेज टेबल, ओके सॉरी था टेबल था यार वो, है ना। टेबल, ये इवेंट भी बोलते हैं उसको, टेबल भी बोलते हैं। ठीक है। तो टेबल में बेसिकली क्या होता है कि अपना है ना जो भी क्वेरी रिलेटेड डेटा होता है, जो भी डेटाबेस में क्वेरीज होती हैं, अगर आप लोगों ने शायद सुना तो होगा ना कि भाई एसक्यूएल के अंदर डेटा होता है या फिर चीज़ें होती हैं, तो उस कंडीशन में तो आपका पास है ना डेटा बहुत मल्टीपल सोर्सेज से आता है। ठीक है। तो उस उस टाइप का डेटा को हम स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है। तो टेबल वाली फॉर्म में हम जब स्टोर करते हैं डेटा, तो उस वाले स्टोरेज को हम टेबल बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास चार तरह का डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है। पहला होता है ब्लोब, ब्लोब के अंदर अपना नॉर्मल कोई भी हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, बट ये एक्सेसिबल नहीं होता, ये आप खाली क्लाउड के ऊपर स्टोर कर पाओगे, क्लाउड के अंदर एक हार्ड डिस्क बन जाएगी आपकी। ठीक है। उसकी हेल्प से आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। फाइल में क्या होता है कि आप इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को, मतलब ये नहीं, सेम नहीं, आप दूसरी फाइल जो स्टोरेज अकाउंट है ना उसके अंदर आप बनाओगे, डेटा बनाओगे, मतलब एक एक फाइल क्रिएट करोगे, मतलब फाइल नहीं डिवाइस, एक डिस्क क्रिएट करोगे।
ठीक है, क्योंकि स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज का एक टाइप है। ठीक है, तो मैं उसको डिस्क बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें है ना आपको स्पेस मिलेगा। तो जैसे हमारे हार्ड डिस्क में स्पेस होता है, ऐसे ही इस फाइल के स्टोरेज के अंदर भी आपको डिस्क का स्पेस मिलेगा कि भाई कितना डेटा स्टोर करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्यू आता है। क्यू में मतलब आपकी जो भी मैसेजिंग सर्विसेज होती है उसका डेटा स्टोर होता है। और उसके बाद होता है अपना जो भी क्वेरी से रिलेटेड जो डेटा होता है, जो भी हमारा एसक्यूएल से रिलेटेड डेटा होता है, वो इसके अंदर सेव होता है। तो अभी आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन है नहीं इसके अंदर, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या होता है कि भाई अब ये तो हो गया। अब ये टाइप, अब डेटा कितने टाइप का हो सकता है? ठीक है, डेटा दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप में दो, दो टाइप, तीन टाइप का होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई ऐसे कंफ्यूज मत होना। टाइप्स ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आपका ना स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड की शायद स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, सही है। और दूसरा होता है भाई, दूसरा होता है प्रीमियम। अब देखो, पता ही चल रहा है इसमें कि भैया ये रद्दी वाला डेटा है, ये थोड़ा सा वीआईपी डेटा है ना। कि भाई इसमें सिंपली क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब हम फाइल स्टोर करेंगे तो भाई नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी होगी और इसमें एसएसडी लगी होगी। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें बिल्कुल नॉर्मल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा लेट काम करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाला डेटा टाइप का है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आपकी फाइल प्रोसेसिंग होगी, फास्ट होगी, है ना। ये प्रीमियम भी होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हार्ड डिस्क की जगह पे ना एसएसडी लगी होती है। और साथ के साथ में इसमें ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रहता है, ये कॉस्टली होता है। ठीक है, अब इसमें इसमें भी कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है। ठीक है, अब इन तीनों में भी टाइप आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इन दोनों में भी थोड़ा टाइप बढ़ जाती है। वो किस टाइप से टाइप बढ़ती है? अवेलेबिलिटी टाइप, टाइप ऑफ, अगर मैं स्टोरेज को एस जी लिख दूँ तो किसी को कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज शॉर्ट फॉर्म के लिए अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम 4 दिन बाद देखोगे एस जी का मतलब तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब ये तो था देखो टाइप का। ठीक है, कि आपको महंगा वाला खरीदना है या सस्ता वाला खरीदना है, बट अब है कि भाई अवेलेबल कौन सा रहेगा। तो अवेलेबिलिटी में क्या होता है, बेसिकली तीन टाइप का डेटा होता है। पहले दो टाइप का होता था, आज की टाइम में तीन टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से होता है? पहला होता है हॉट, दूसरा होता है कूल, और तीसरा बोलते हैं कोल्ड, या फिर आर्काइव। ठीक है, अब इसमें से आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, हॉट का मतलब गर्म। ठीक है, कोल्ड का मतलब, कूल का मतलब नॉर्मल, और कोल्ड का मतलब बर्फीला या बिल्कुल ठंडा। इसमें क्या होता है कि भाई जो हॉट वाला डेटा होता है, ठीक है, हॉट वाला, गलत कर दिया मैंने, इतनी गलतियाँ कैसे कर रहा हूँ मैं आजकल। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी।
ठीक है। चलो, सो होट वाले में बेसिकली क्या होता है, होट वाला होता है हाईली अवेलेबल, ठीक है, मतलब कि ये हर टाइम अवेलेबल रहेगा और उसके लिए फिर आपको कॉस्ट भी उसी तरह से देना पड़ेगा, ठीक है। कूल वाला क्या है कि भाई बोल रहा है कि कभी कभी आपका ज़रूरत पड़े, ठीक है, लेस, कि भैया आपको हफ्ते में एक बार कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब मन करे तब उसको करने वाला ये अपना लेस अवेलेबल रहेगा, ये कूल वाला, ठीक है। का ये डमरू है ना, ज़्यादा बड़ा बन गया। अब ठीक है। और तीसरा है भाई, ये तो है ना, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग आंखों का तारा, ठीक है, रेयर, रेयर अवेलेबल, ठीक है। कि भाई ये तो बोलते ना कि आंखों का तारा है भाई, जब मतलब बहुत ही रेयर केस में इसका यूज होगा, ठीक है। तो अभी तक इतना किसी को समझ में नहीं आया है तो बताइए, फिर हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। पूछिए जी। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा होता है तीनों में? भाई देखो, आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर रहता है कि आप किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हो, है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसा डेटा डाल दिया जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, कि भाई एम्प्लॉयज़ आके डेली उसको चेक करेंगे। दूसरा होता है कि भाई आप है ना पर मंथ एक खाली एक शीट वहाँ पे अपलोड करते हो डेटा क्लाउड पे, ताकि वो शीट आपकी स्टोर सेफ रहे, ठीक है। कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ गड़बड़ हो जाए तब भी आप उसको क्लाउड पे रख दो, तो आप उसको मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बस खाली चेक कर लो। और एक होता है रेयरली, कि भाई आपने डेटाबेस का बैकअप बना दिया, अब उसको वो तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपका डेटाबेस करप्ट होगा, ठीक है। तो डेटाबेस तो भाई 5-5 साल तक भी करप्ट नहीं होते हैं, है ना। बट वो चीज़ है कि वो डेटा आपका अवेलेबल रहेगा, है ना। तो इस केस में आप आर्काइव कर देते हो उसको, कि भाई वो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तब यूज़ कर लेंगे, नहीं तो पड़ा रहने दो भाई, ठीक है। ठीक है। ओके, तो इसमें अभी और किसी को कोई डाउट? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और प्रीमियम में तो कोई पार्ट नहीं है ना? नहीं, ये देखो, जब आप कोई भी इस टाइप में कोई भी बनाओगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड लेना है या प्रीमियम लेना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनमें से भी बताना पड़ेगा, ठीक है, और इनमें से भी बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ठीक जी। तो चलिए सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, गर्मा गर्म वाला, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपने पोर्टल पे। सबको पता ही होगा पोर्टल पे कैसे जाना है, जिसको नहीं पता है, अमित को नहीं पता है, तो एक बार कोई बंदा अमित को गाइड कर देना, पोर्टल कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, स्टोरेज अकाउंट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से भी आप स्टोरेज अकाउंट ढूंढ सकते हो अपना, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे देखो ये है, नहीं मिल रहा है तो आज सर्विसेज में जाके कर सकते हो, बट इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे जाना और स्टोरेज अकाउंट टाइप करना तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी सारे जो पार्टनर्स हैं वो स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को है ना बेसिकली एक फ़ाइल होती है उसको स्टोर करना करके रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर में ये फाइल्स होती है, तो इसमें फ़ाइल आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में, क्रिएट, रिस्टोर, मैनेज, व्यू, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। तो फिर भी चलो एक बार क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट पे करने के बाद ये बोल रहा है कि क्रिएट ए स्टोरेज अकाउंट, यहाँ पे 3 डॉट भी दिख रहा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, प्रिंट, इसमें क्या घंटा प्रिंट करना, फालतू का ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए, सब्सक्रिप्शन में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है, कि भाई आपका मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, तो आपको जो भी आपको रिक्वायर्ड है उस सब्सक्रिप्शन में से आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप, कि भाई इस
डब्बे को किस डब्बे के अंदर रखना है। ठीक है। अब चलिए एक एक कहानी सुनते हैं, ध्यान से देखना। रिसोर्स ग्रुप में मैं जा रहा हूँ, अमित आर जी। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। जिस भाई ने रिसोर्स ग्रुप का प्रैक्टिकल किया होगा कि हाउ कैन वी मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट रीजन्स, तो बेसिकली क्या होगा कि ये अमित नाम का आरजी मेरा कहाँ पे बना हुआ है, साउथ इंडिया में बना हुआ है। तो क्या इसके अंदर मैं मल्टीपल रीजन के चीज़ें रख सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं जी। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ जाएंगे, स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे। चलो मैं वही वाला स्टोर कर ऐड कर लेता हूँ, अमित आरजी आ गया। ठीक है। अब देखो ये साउथ इंडिया मेरे को बोल रहा है, जो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से ही पड़ा हुआ था। ठीक है, बट वी हैव वी हैव option as well, so we can change the location for this particular storage account, not for this RG. Okay, so let's create in send no India not जापान में बनाते हैं, जापान में बनाते हैं। ठीक है, तो सो बेसिकली अब इस आरजी के अंडर में मैं डिफरेंट रीजन का सामान रख रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या करता है, ये ऊपर की दोनों चीज़ें हमने भर दी है। ठीक है, भरने के बाद देखो यहाँ पे आप प्री क्रिएटेड जितने भी आपके रिसोर्स हैं वो बना सकते हो, या फिर अपना नया भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब नया बनाओगे तो बेसिकली क्या होगा, ये सेम रीजन में बन जाएंगे दोनों। ठीक है, तो मैं आपको रिसोर्स ग्रुप का एग्जांपल दे रहा हूँ जो इसमें हम पहले से बना बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसमें जब आप नया बनाओगे तो कुछ है नहीं, खाली नाम देना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन पे बन जाएगा जिस लोकेशन पे ये लोग अब दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ नहीं करते हैं ऐसा, हम हम वो बनाते हैं जहाँ पे डिफरेंट हमारी लोकेशन है। ठीक है, ये हमारी इंडिया के अंदर है और हम जापान के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एक स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट का नाम आपको वो देना है जो कि पूरे एज्योर के अंदर ना हो, पूरे एज्योर क्लाउड के अंदर ना हो। ठीक है, तो अगर मैं देखो रवि नाम का डालूंगा तो देखना ये रवि नाम का ऑलरेडी बना होगा, कहीं ना किसी ने ऑलरेडी बना रखा होगा पूरे अकाउंट में। ये ग्लोबल लेवल पे होता है ना, ये ग्लोबल मतलब लेवल नाम पे, चेक। ये ग्लोबल लेवल पे होता है। ठीक है, अब देखो रवि छोटा किसी ने नहीं बना रखा। ठीक है, क्योंकि ऐसी खुरापाती हमारे दिमाग में चलती है, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा। ठीक है, इसीलिए मैं ये ऐसे नाम रखता हूँ। ठीक है, तो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना भाई। अगर मैं इसको देखो आर, इसको पहली बात ये अंडरस्कोर वगैरह आपके काम नहीं करेंगे, ओनली सिंपल नंबर और आपके लेटर्स इसमें काम करता है। ठीक है, जैसे 102 करूँगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बनाया अभी तक किसी ने। ठीक है, तो 100 देख लेते हैं एक बार, 100 बना रखा है किसी ने, तो नहीं बना रखा। इतने रवि है ही नहीं मार्केट में, रवि वन तो है भाई लेकिन, है ना, रवि 420, ये सही लग रहा है मुझे। चलो, तो बेसिकली क्या है कि अभी हमने स्टोरेज का नाम दे दिया और हमने रीजन दे दिया कि भाई कहाँ बनाना है। ठीक है, तो अभी इस वाले ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये पता नहीं फालतू का दे रखा है। ठीक है, प्राइमरी सर्विसेज अब ये बता रहा है कि भाई आपको किस टाइप का ये स्टोरेज अकाउंट बनाना है। तो अगर हम इसको ना भी दें, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो ये स्टार मार्क नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शनल है, तो इसको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। बट अगर इसको तुम ओपन करोगे तो देखो एज्योर ब्लोब स्टोरेज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, एज्योर फाइल्स, टेबल एंड क्यूज, तो वही हमारी चार चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई ये जो स्टोरेज अकाउंट आप बनाओगे ये कौन सी टाइप का रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अभी ना बताऊँ, इसको हम सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, तो अभी है ना हम कोई भी इसमें नहीं दे रहे। अब बोल रहा भाई परफॉर्मेंस कैसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि स्टैंडर्ड रिकमेंडेड होती है ये। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना आए। ठीक है, और प्रीमियम होती है आपकी भाई कि आप जितनी ज़्यादा इसको यूज़ करोगे, ठीक है, लेटेंसी थोड़ी कम रहेगी बट बिल भी उस हिसाब से बना देगी ये। ठीक है, तो इसलिए अभी प्रैक्टिकल के लिए स्टैंडर्ड चाहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट सिनेरियो में है और ये जर्नल पर्पस वर्चुअल V2 अकाउंट है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क वाले पे जाना, डिटरमाइन वेदर यू वांट टू हैव ए प्रीमियम
परफॉर्मेंस और ब्लॉग, फाइल शेयर और योर पेज ब्लॉग्स इन योर स्टोरेज अकाउंट। तो ये देख लेना थोड़ा सा इसको ना, इन पे देख लिया करो, ये एक्चुअली इसके बारे में बताता है, ठीक है, कि ये क्या सर्विस है, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, आई थिंक दिख रहा होगा सभी को, 150% है। चलो अब बता रहा है कि रिडेंडेंसी, ठीक है, रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आप अवेलेबिलिटी किस टाइप की रखते हो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ। एल आर एस, एल आर एस का मतलब होता है लोकली रिडेंडेंट स्टोरेज, कि इस डेटा को आप लोकली स्टोर करोगे एक किसी पार्टिकुलर डेटा सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल होता है, और ये होता है कि आप अपने जो स्टोरेज अकाउंट है उसको मल्टीपल रीजन के अंदर स्टोर करोगे, ठीक है। ये आपका सेम स्टोरेज अकाउंट बहुत ज़्यादा मल्टीपल लोकेशन पे हो सकता है ग्लोबली, ठीक है। और ये जून रिडेंडेंट हो गया कि भाई आपने क्या किया कि आपने जून जून मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि इस इंडिया के अंदर 4-5 जून होते हैं, ठीक है, 1 जून के अंदर आप रख सकते हो, है ना। तो उस टाइप से ये कि जोन के अंदर ना रखना हो, जोन से बाहर रखना हो, ठीक है। अब जियो जोन मतलब कि इंडिया में जितने जोन हैं उनसे भी बाहर अगर आपको रखना है, कि 1 जून इंडिया, एक मेरा इंडिया वाला में हो और एक अपना अ, जापान वाले में हो, तो जियो जोन मतलब जोन से भी बाहर, ठीक है। तो उस टाइप से आप देख लेना, इनको थोड़ा सा डीपली फिर बाद में पढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं इसको है ना लोकली रख रहा हूँ कि भैया लोकली रख लेते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि हमने बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये अब आ गए सिक्योरिटी के चीज़ें, ठीक है, कि भाई सिक्योरिटी के टाइम पे क्या करना। अब आप बोल रहा है कि रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफ़र फॉर रेस्ट एपीआई ऑपरेशन। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हम इसको कर देते हैं अनटिक, क्योंकि ये हमारा वैसे भी ऑप्शनल है, ये हमारा कंप्लीट ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट का ऑप्शन इनेबल हो जाए तो इसका मतलब समझना कि ये नेटवर्किंग ये और ये सब चीज़ें हैं ना ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालिए, ठीक है। अब इनेबल स्टोरेज एक्सेस की, इसका मतलब है कि भाई आप इसको किसी पार्टिकुलर की के थ्रू लॉगिन करना चाहोगे, तो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको लगा दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको इसको अभी है ना हम हटा देते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ऑथराइजेशन पोर्टल, अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो जो मेरे इंट्रा यूजर्स होंगे या फिर ग्रुप्स होंगे उनको मैं एक्सेस करा पाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली इसमें से ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। टीएलएस का वर्जन है, या टीएलएस पे आपका वर्जन है आपका, वो चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल्स होती हैं, जो स्टोरेज होती है, वो आपकी इंक्रिप्टेड होती है, ठीक है। 2 टाइप की इंक्रिप्शन होती है, एक माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड होता है और एक आपकी बाहर से आप अपनी खुद की इंक्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये अभी स्कोप वगैरह है कि कोई भी पार्टिकुलर टाइप में आप इसको स्कोप वगैरह ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा का टेनेंट है या फिर वर्चुअल नेटवर्क वगैरह में इसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अभी मैं कोई भी स्कोप यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, हायरार्की वगैरह में भी मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसको एज एस एफ टी पी आपको यूज़ करना तो इस पर इनेबल एस एफ टी पी कर देना, ठीक है। ब्लोब स्टोरेज तो ऑलरेडी हम अभी बाद में बना ही देंगे, फाइल एज्योर फाइल परमिशन तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, हॉट कोल्ड और कोल्ड, ठीक है। तो ये अभी बोल रहा है अपने को कि भाई आपको ये कौन सा बनाना है, ठीक है। हॉट बनाना है जहाँ पे आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे, ठीक है, मे भी हो सकता है एवरीडे यूज़ करो। कूल में क्या होता है कि भाई आप इसको कभी कभी यूज़ करोगे इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। और कोल्ड में होता है भाई आप इसको बहुत ही रेयर केस में यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी मैं हॉट रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसका प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। तो चलो इस पर फिर आगे हम करते हैं नेक्स्ट। अब ये बोलता है कि इनेबल ऑल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम नेटवर्क। अब नेटवर्किंग पार्ट में क्या होगा, हमारा सारा नेटवर्क से रिलेटेड आएगा, ठीक है।
अब आप बोल रहे हो कि भाई इसको कहीं भी मैं बाहर से इनेबल एक्सेस कर पाऊँ तो इनेबल ऑल कर देना। अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया मैं सिलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क पे ही मैं कर पाऊँ आईपी बेस, तो इसको यहाँ से कर देना। फिर आप बोलते हो कि नहीं भैया मैं तो इसको कम्प्लीटली प्राइवेट करना चाहता हूँ, प्राइवेट रखना चाहता हूँ, तो आप इसको प्राइवेट कर सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट आप डाल देना। अभी हम क्या करेंगे, इसको पब्लिकली अवेलेबल करेंगे, ठीक है। अभी प्राइवेट एंड पॉइंट कुछ भी नहीं डाल रहा। ओके, तो नेटवर्किंग राउटिंग में भाई अभी हम माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट राउटिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेना भाई ऑप्शन सारे, ठीक है। अब आ गया भाई आपका रिकवरी, मतलब कि अगर आपका कुछ भी डेटा लॉस वगैरह के इशू आते हैं तो उस केस में आपका क्या क्या हिसाब किताब रहेगा। तो ये आ गया प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल और इन एररनेस डिलीशन और मॉडिफिकेशन, की अगर आपके कुछ भी डेटा के अंदर इशू होता है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, ठीक है। इनेबल पॉइंट इन टाइम रिस्टोर फॉर कंटेनर्स, इसको छोड़ देना अभी, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसेबल ही रहता है। इसका मतलब है कि यूज़ इन टाइम रिस्टोर, पता नहीं क्या बकवास है, इतना कुछ फालतू है नहीं ये, ठीक है। छोड़ देना इसको बेसिक, या फिर इसकी थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह में पढ़ लेना थोड़ा सा, यहाँ पे लर्न मोर करके लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपका बोल रहा है कि भाई अगर किसी ने इसको फाइल वगैरह को डिलीट कर दिया तो वो क्या करेगा, उसको 7 दिन तक अपने अंदर स्टोर रखेगा, ठीक है। जैसे हमारा जैसे हमारा होता है ना कि रिसाइकल बिन में अपने फ़ोन के अंदर भी होता है वही सेम चीज़, कि जब आप उसको डिलीट कर देते हो तो 30 दिन का बैकअप हमारे फ़ोन में रहता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। ब्लोब के अंदर हो गया, कंटेनर के अंदर हो गया, फाइल के अंदर हो गया, तो अब वो हर एक एक के लिए बता रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप फाइल इसके अंदर बनाओगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका फाइल वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है। अब आ गया ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे रिज्यूम रख रहे हो, ठीक है। रिज्यूम मतलब कि आपकी जो जो डेटा रखोगे वो मतलब कि वेरी करेगा, वेरिएबल फॉर्मेट में होगा, कि आज आपने उसमें डाला कि वर्जन 1, ठीक है। कल को आपने डाला वर्जन 2, परसों को आपने डाला वर्जन 3। तो ये क्या करेगा, ये हर एक एक उसका वर्जन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। कि अगर आपने वर्जन 4 वाली उसको डिलीट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वर्जन 3 पे आ जाएगा, मतलब उसकी एक हिस्ट्री बनती रहेगी, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम के किसी भी वर्जन पे वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये है ना, ये वाला ऑप्शन इनेबल होता है उसके लिए जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम है ना सर्वर पे गलत कोड पुश कर देते हैं तो हमको रोल बैक करना होता है पुराने वाले कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये उस केस में करेगा। तो आपके है ना हर एक कोड का एक हर एक फाइल का एक वर्जन बना देगा, कि भाई जब आपने लास्ट टाइम ये फाइल डाली थी सेम नाम से, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे चेंजेस था, अब आपने ये डाला है तो अब ये यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। इनेबल ब्लॉब चेंज फीड, अब ये उसको फीड में भी दिखाएगा, ठीक है, कि मतलब क्रिएट किया, मॉडिफिकेशन हुआ, डिलीट हुआ, ये सारी चीज़ें उनको दिखाता रहेगा। एक्सेस कंट्रोल, भाई एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि इनेबल वर्जन, ये तो इसी के लिए, ठीक है, ट्रैकिंग वाले के लिए ये, ठीक है। अभी हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गया, देखो मैंने आपको बताया था ना 2 टाइप का इंक्रिप्शन होता है, कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की MMK, आपसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ MMK, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि MMK, वो ये ऐसे नहीं बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज़ क्या होता है, ठीक है। आपको MMK से समझना पड़ेगा कि वो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अपना इंक्रिप्शन खुद देता है, या फिर आप अपना चाहते हो कि भाई मैं अपना देता हूँ, मैं अपना खुद का इंक्रिप्शन दूंगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ करते हैं। अब बोल रहा है कि भाई इनेबल सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज की, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी पहले दे दिया था। आल फ्लो स्टोरेज वगैरह पे देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर फ्लो वगैरह पे देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस ठीक है, इन दोनों में से आपको एक यूज़ करना पड़ेगा, तो आप इसको आल पे रख देना, क्योंकि हो सकता है कि हम आगे क्यू बनाएं इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर, हम क्यू क्रिएट करेंगे तो वो क्यू को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी हम टैग्स वगैरह कुछ देंगे नहीं,
ठीक है। तो इसको सिंपली हम नेक्स्ट करके और इसको यहाँ पे जाके सीधा डायरेक्ट रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी बेसिकली ये वाला जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ARM टेम्पलेट। ठीक है। ये जितना भी है कि भाई ये आपको बताएगा कि अगर इसके अंदर कुछ भी इशू है या कुछ भी दिक्कत है तो ये क्रिएट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। ठीक है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्या कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये पूरा डिज़ाइन पहले से बना रखा है कि अगर आप उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो इसके अंदर वो एरर दे देगा आपको। ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तभी जाके वो उसके वैलिडेशन कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम इसी चीज़ को आपको क्रिएट ना करके इस वाले पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है ऑटोमेशन के थ्रू, तो यहाँ से इसका आप डायरेक्ट कोड भी उठा सकते हो। ठीक है। ये आपका इसका कोड आ गया। ठीक है। जब भी आप इसको ऑटोमेट करोगे टेराफॉर्म के थ्रू या बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं उसके थ्रू करोगे तो ये आपको खाली कोड वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसके कंटेंट को कॉपी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसको शेयर करके डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है भाई। चलो अभी हम सिंपली इसको क्रिएट कर देते हैं। ओके, हमारा डिप्लॉयमेंट अभी प्रोसेस में है। आई थिंक आज तो खाली एज्योर यही हो पाएगा। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, कुछ एक टाइप का तो पढ़ने का ट्राई करेंगे। ठीक है। अभी बन रहा मामला। यहाँ स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे। किस नाम से बनाया था? रवि के नाम से बनाया था, रवि है ना? रवि RG। 420। अबे रवि 420, हाँ रवि 420 ठीक है। आरजी नहीं, आरजी तो हमने बनाया था अमित, आरजी के अंडर में रवि को डाला था ना। ठीक है भाई। अब देखो रवि 420 के अंदर देखो अभी कितना सिंपल मासूम सा लग रहा था ये स्टोरेज अकाउंट, बिल्कुल बाहर से देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बट अगर इसके अंदर ऊपर खोलोगे अंदर जाके तो भाई इतनी सारी सर्विसेज, इतनी सारा सामान है इसके अंदर, इतनी सारी चीज़ें आप इसके अंदर काम कर सकते हो। ठीक है। तो क्लाउड के अंदर खाली स्टोरेज अकाउंट पे काम करने के लिए स्पेशल वैकेंसीज निकलती है। ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप मतलब स्टोरेज अकाउंट मतलब छोटी सी चीज़ है और आपने पढ़ लिया तो पता नहीं आपने क्या कर लिया। ठीक है। तो स्टोरेज अकाउंट पे खाली स्टोरेज अकाउंट पे आपको मैनेज करने के लिए आपको बिठा सकता है वो एडमिन वाला। ठीक है। कि आप भाई इसको मैनेज करो, जितने भी स्टोरेज अकाउंट हैं हमारे उनको मैनेज करो। ठीक है। जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा क्लाउड मैनेज होता है तो वहाँ पे खाली एक पार्टिकुलर बंदा स्टोरेज ही अकाउंट हैंडल कर रहा होता है। ठीक है भाई। चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब वापस से हम यहाँ से एक्सेस करते हैं हमारा स्टोरेज अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो ओवरव्यू यहाँ पे इसका दिखाई देगा कि भाई रिसोर्स ग्रुप क्या है, परफॉर्मेंस हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ था, LRS हमने लोकली इसको स्टोर किया था, ये जर्नल पर्पज़ हमने यूज़ की थी, ये स्टैंडर्ड वाले में ही जर्नल पर्पज़ होती है हमारी। ठीक है। और हमारा सब्सक्रिप्शन ये था, सब्सक्रिप्शन आईडी वगैरह ये है होती है हमारी, ये सब्सक्रिप्शन आईडी इसके अंडर में आती है। ठीक है। डिस्क स्टेट अवेलेबल है। ठीक है। अगर ये बंद होता तो ये अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। ये हमने आज बनाया है। इसके बाद में इसको अगर आप यहीं से डायरेक्ट इसको ओपन करोगे तो बेसिकली क्या है, ये फाइल टाइप का बनाता है हमारा। ठीक है। अगर इसको यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर डेटा कुछ स्टोर कर सकते हो तो अपने कंप्यूटर के अंदर उठा के इसका डेटा स्टोर कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर यहाँ पे अपना खुद का कोई भी एक टाइप का यहाँ पे बना सकते हो। ये अभी हमारा खाली अकाउंट बना है। ठीक है। इस डायरेक्ट अकाउंट को अगर आप यूज़ करोगे तो ये हमारा ब्लॉब स्टोरेज बन जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आप अपना खुद का इसके अंदर ब्लॉब स्टोरेज बनाना चाहते हो या फाइल सर्विसेज वगैरह बनाना चाहते हो या क्यू बनाना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड का तो मैंने दिखा दिया कि आप डायरेक्ट इसके अंदर डेटा अपलोड कर सकते हो। ठीक है। ओपन इन एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे एज्योर का एक्सप्लोरर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट ऐसे ही जैसे हमारा ये विंडोज़ के अंदर ओपन होता है ऐसे ही आपका ओपन होगा और उसके अंदर आप फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सिंपल।
ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ। इसको डिलीट करना है तो भाई डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसको मूव करना है किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन के अंदर या दूसरे आरजी के अंदर, तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी देखो हमने क्या किया था, इसको हमने कहाँ बनाया था, हमने इसको बनाया जापान के अंदर, बट हमारा आरजी कहाँ है, हमारा आरजी कहाँ है भाई, हमारा आरजी तो क्या इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया। ठीक है। तो इससे हमारी क्या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हमारी क्या हुई कि भाई हम एक एक आरजी के अंदर मल्टीपल रीजन्स के भी हिसाब किताब के सामान डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इंडिया वाला है, सेंट्रल इंडिया वाला है और जापान वाला है, ठीक है भाई। तो ये कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ 420 पे। चलिए, तो एक काम करते हैं, फटाक से एक ब्लोब स्टोरेज बना ही लेते हैं बैठे बैठे ना, ताकि देखो ये हमारी सारी सर्विसेज हैं, हायरार्की हमने कुछ रखी नहीं थी। हमने वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को हाई रखा था क्योंकि हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, और हमने इसको एक बाहर से एक्सेस के लिए इसको डिसेबल किया हुआ था, और इसके हमने डेटा डिलीट को हमने 7 डे किया हुआ। कंटेनर वगैरह सेम ही चीज़ होती है। पूछिए पूछिए। इसके अंदर मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जैसे हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसमें हम रैम हार्ड डिस्क सब कुछ उसमें लेते हैं, इसके अंदर नहीं लिया है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। नहीं, ये एक अपने आप में खुद हार्ड डिस्क है। हाँ वही, अच्छा स्टोरेज जैसे, अच्छा ठीक है ठीक है, जैसे हमारा साइनोलॉजी होता है, ठीक है। हाँ, मतलब ये आपका जैसे जस्ट लाइक गूगल ड्राइव लगा लो, कि भाई इसके अंदर आप खाली डेटा को स्टोर ही कर सकते हो एक टाइप से, और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, डेटा से रिलेटेड काम सिर्फ होगा खाली। सिर्फ स्टोरेज है ये, और सिर्फ कुछ नहीं स्टोरेज, है। हाँ सिर्फ स्टोरेज ठीक बस। है, ठीक ठीक। ठीक है। तो अभी ये देख लेना इसको, ठीक है। नेटवर्किंग वेटवर्किंग हमने बाकी तो सब चीज़ें डिसेबल कर रखी है। तो एक काम करते हैं, ब्लोब स्टोरेज पे जाते हैं और एक नया बना लेते हैं अपनी साइड से ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है इसका, इसको पड़ा रहने दो, ठीक है। अभी हम ना एक नया कंटेनर ऐड कर देते हैं। कंटेनर पे ध्यान रखना भाई, यहाँ पे है ना एज्योर के अंदर मल्टीपल टाइप के कंटेनर होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो मल्टीपल टाइप के कंटेनर आएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरेज के अंदर का कंटेनर है, ठीक है। एक आरजी को भी हम कंटेनर बोलते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि क्या होता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई इस कंटेनर का नाम क्या देना है, तो नाम दे देते हैं भाई, लोअर केस में डालना है, ओके, रवि का डब्बा, ठीक है भाई। रवि का डब्बा दे दिया मैंने, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर इस नाम का कोई भी ये नाम नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनली चेक करता है, ये ग्लोबली चेक करता है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि अनोनिमस एक्सेस लेवल, ये अभी देखो हमारा है ना ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसको एक्सेस के लिए, बाहर से एक्सेस के लिए इसको बंद किया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको एक बार पहले इनेबल कर लेते हैं। ये इनेबल करने के लिए, ठीक है, ये इनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट के नीचे यहाँ पे सेटिंग में आना पड़ेगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपकी नेटवर्क यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सारी, कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको रखी हुई है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस, कि भाई इस ब्लॉब स्टोरेज को कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हमने इसको क्या किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, तो अब इसको हम है ना इनेबल कर देते हैं, कि भाई इसको है ना अलाउ कोई भी कर ले, मतलब इसको हमको बताना ना पड़े कि ये किसके लिए है, ठीक है। तो ऐसा करने से ये क्या होगा, ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा स्टोरेज अकाउंट, ये ब्लोब स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट नहीं, ब्लोब स्टोरेज, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम वापस से आते हैं ओवरव्यू पे। ओ सेव करना रह गया, सॉरी। स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम ब्लॉब बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमने इसके लिए अभी इनेबल कर दिया है। तो अभी जब ये स्टोरेज अकाउंट हमारा पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, तभी हमारे पास ब्लॉब के अंदर वो ऑप्शन आएगा कि हम उसको पब्लिकली अवेलेबल करा सकें, ठीक है। तो ब्लॉब पे मैं वापस जाता हूँ। देखो यहाँ से भी बना सकते हो आप इसको, ठीक है, और यहाँ से भी बना सकते हो इसको, ठीक है।
ये चारों टाइप का। तो अभी मैं यहीं डायरेक्ट यहीं से बना देता हूँ, ऐड कंटेनर। वापस से नाम दे देते हैं रवि का डब्बा। ठीक है भाई, देखो अभी हमारे पास ऑप्शन आ गया कि प्राइवेट रखना है कि कोई भी बाहर से एक्सेस ना कर पाए। ब्लोब, ब्लोब को रखना है कि भाई एक्सेस तो कर पाए बट खाली उसको देख पाए, रीड कर पाए खाली। ठीक है। और इसको बोल रहा है कि भाई ये फुल एक्सेस, मतलब कि आप फुल इसको राइट दे रहे हो कि भैया इसके अंदर से वो सारी चीज़ें कर पाए। ठीक है। तो एडवांस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे वो स्कोप वगैरह देना चाह रहा है कि भैया अपना कुछ भी इंक्रिप्शन वगैरह का टाइप देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एडवांस में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं अभी हमारे पास, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी स्कोप यहाँ पे ऐड नहीं किया है। स्कोप हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर स्कोप पढ़ने के बाद फिर वापस से एक बार फिर से आरजी वगैरह बनाएंगे और ये स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके अंदर स्कोप देंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके स्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी कंफ्यूज मत हो ना, अभी हम खाली इसको बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं अभी क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, ये बन गया। तो अभी क्या किया देखो, यहाँ पे रवि के डब्बा के नाम से ये कंटेनर बन गया। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये भाई आप क्लाउड के ऊपर एक डायरेक्टरी बन जाएगी आपकी, कि इसको आप इसके अंदर है ना, मतलब इसके अंदर आप डेटा आप ऐड कर दो, है ना। डायरेक्ट यहाँ से जाके कोई भी फाइल है ब्राउज करोगे तो आपके लोकल डेटा से जैसे मैं रिज्यूम वगैरह इसमें ऐड करूँगा तो ये मेरा रिज्यूम ऐड हो जाएगा। ये देखो अपलोड हो गया भाई। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिज्यूम अपलोड होगा। बट इसको मैं कहीं स्टोर मतलब शेयर नहीं कर सकता इसको यहाँ से। ठीक है। कर सकता हूँ, इंट्रा आईडी के थ्रू कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँ तो इसको मेरी मशीन के ऊपर लोकली स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसको मैं खाली यूज़र को परमिशन दे सकता हूँ, जो मेरे अजूर पोर्टल के ऊपर जो यूज़र्स क्रिएट होते हैं उनको मैं परमिशन दे सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के थ्रू, कि भाई आप लोग भी इस मेरे स्टोरेज कंटेनर को आप यूज़ कर पाओ माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल के थ्रू। ठीक है। तो उनको भी ये जो स्टोरेज अकाउंट मिलेगा, इस जो डब्बा मिलेगा इसके अंदर, वो पोर्टल के थ्रू ही एक्सेसिबल होगा। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है। ओके। तो इसमें इसमें इतना ही है। आप देखो यहाँ से इसको फिर परमिशन वगैरह देना चाहो तो यूज़र्स वगैरह का दे सकते हो यहाँ से। ठीक है। और डायरेक्टरी वगैरह ऐड करना चाहो तो डायरेक्टरी की यहाँ पे मतलब कोई फोल्डर वगैरह का नाम देना चाहो तो ये फोल्डर ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल है ना। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये फोल्डर बन गया, तो फोल्डर ऐड हो जाएगा आपका। चेंज एक्सेस लेवल की भाई इसको आपको बाहर से वगैरह से इसको प्राइवेट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो बाहर से, है ना। तो यहाँ से आप बाद में भी इसकी सारी परमिशंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है। और इसको भाई एडिट कॉलम वगैरह का तो वही चीज़ है, देख लें थोड़ा सा। ठीक है। ओके। तो एडिट कॉलम बेसिकली ये है कि ये जो नेम और ये है ना, इनको आगे पीछे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। परेशान मत होना। ठीक है। इसको मैं अगर चाहूँ ये तो एस लॉक से के नाम से जो बना है, ये बाय डिफॉल्ट बना है क्या? ये बेसिकली हाँ ये लॉग्स बनाता है इसका, जो स्टोरेज के अंदर जितने भी काम करोगे ना तो इसके अंदर यहाँ पे हाँ हाँ, सारा उसका स्टोर करता है चीज़ें। एक बाय डिफ़ॉल्ट पे वॉइस जब क्रैक आप हो रही है। जब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड हो जाता है आपका। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। ठीक है भाई। तो इसमें इतना ही था। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इसको करके देख लेना, इसके अंदर स्टोर वोर करके देख लेना, कोई ज़्यादा इसमें कोई आप इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। तो ए- एक मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फटाक से दूसरा वाला बना लेता हूँ। मैं 420 में जाता हूँ। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ध्यान से देखोगे तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ब्लॉब बनाया, स्टैंडर्ड वाला बनाया और उसको किया हॉट। ठीक है। ब्लॉब बनाया स्टैंडर्ड वाला में और क्या किया, हॉट बनाया उसको। ठीक है। तो चलो एक और बनाते हैं नया वाला, और इस बार बनाते हैं फाइल सर्विसेज। कि भाई मैं चाहूँ कि मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है, जो मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँ या मेरी डिवाइस बनाऊँ, हार्ड डिस्क बनाऊँ, तो वो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं, फाइल सर्विसेज पे जाते हैं। ओके। फाइल सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ से फाइल शेयर पे क्लिक करते हैं, नया बनाते हैं।
न्यू रवि, न्यू रवि के नाम से बना देते हैं, इतना ही बना देते हैं, ठीक है। एक्सेस टीयर, इसको इसको क्या करें, होट ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम इनपुट आउटपुट, ये हार्ड डिस्क की आपको पता है, ये हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, ठीक है, कि भाई ये कितनी स्पीड से आपका डेटा स्टोर करेगा, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है भाई 100 TB का, ठीक है। तो ये बैकअप है, अगर आप इसको बैकअप वगैरह इसका रखना चाहते हो तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका डेटा रखोगे उसका बैकअप बन जाएगा, तो ये और ज़्यादा कॉस्टली बन जाएगा, ये एक नया और बैकअप पॉलिसी लगा देगा। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अभी तो मैं डायरेक्ट इस पर रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखो ये वैलिडेशन पास है, ARM टेम्पलेट में ये मेरा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ क्रिएट, तो ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब अब ये मेरा हो गया क्रिएट। क्रिएट होने के बाद जय जय श्री राम। क्रिएट होने के बाद अब देखो, पहले ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, 420 भाई साहब के पास वापस जाते हैं। 420 के पास हमको क्या दिखा था, कंटेनर दिखा था। कंटेनर में क्या करने का आ रहा है कि ऐड करने का आ रहा है। इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रहा कि मैं ऐड करूँगा तो मेरा एक डायरेक्टरी बना देगा, है ना। ये ऐड कंटेनर तो मतलब एक कंटेनर बना देगा। और रवि का डब्बा के पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक फोल्डर बना देगा। यहाँ पे फाइल में अपलोड कर सकता हूँ, चेंज वगैरह लोकेशन, चेंज एक्सेस लेवलिटी इसका कर सकता हूँ। बट अगर आप इसके अंदर आते हो वापस से इसके फाइल सर्विसेज के ऊपर, अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, रवि के ऊपर, मैं रवि जो अभी हमने नई बनाई है, इसके अंदर हमको देखो कोटा भी दिखा रहा है, ठीक है, जो हमने 100 TB का लिया था। इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको देखो कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जबकि वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो अब हमको क्या करना रहेगा, हमको इसको अपने लोकल ड्राइव के अंदर इसको कनेक्ट करना है। अभी कोई बंदा है जो अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो, ऐसा कोई महान आदमी जो लैपटॉप के साथ अभी कनेक्ट हो? हाँ। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ के साथ में आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, ठीक है। ये आपको स्क्रिप्ट मैं चैट में दे रहा हूँ मेरे भाई। इतना बड़ा ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, कॉपी मैंने किया यहाँ से, और इसके बाद आप इसको एंटर किए। अब एक काम कीजिए, इसको है ना ऐसे कंप्लीट कॉपी करके, हेलो, इसको कॉपी करके, और पावर शेल में जाना है आपको। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली पावर शेल सेलेक्ट करना है। पावर शेल यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करके लिख सकते हो पावर शेल। ऊपर ऊपर भी आप अगर पावर शेल लिखोगे तब भी आपका पावर शेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाके पावर शेल लिखोगे तब भी आपका पावर शेल ओपन हो जाएगा। उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ये कोड जाके वहाँ पे पेस्ट मार दो। और एंटर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए एक बार आप क्या कर रहे हैं। एक मिनट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइल स्टोरेज वाला जो हमारा टाइप होता है उसको हम एज ए अपने पास, मैं अपना बंद कर लेता हूँ जी, दिखाइए। देख लो भाई। हाँ दिखाइए, पावर शेल ओपन कीजिए। कॉपी किया आपने? अरे अब तेरा नेटवर्क का इशू करेगा यार। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है।
ये था। अरे वो उसकी नहीं आ ये रही हाँ, जिस कॉपी करके इसमें पेस्ट मारा है मैंने, फिर एंटर मारा है। ठीक है अभी ठीक वॉइस है। नहीं आ रही है क्या? आ रही आ रही है, अरे अभी आ रही है। यार। आ रही आ रही आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है। साला एंड टाइम पे ही अटक जाती है। हाँ पता है मैं। स्क्रीन शो कर रही है। हाँ आ रही है, स्क्रीन भी आ रही थोड़ी थोड़ा सा। एडमिन से लॉग वो ओपन करके मैंने वो कमांड पूरी पेस्ट मार के फिर एंटर मारा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो देखो, इसमें मैं कुछ बता देता हूँ पहले, तब तक इसका अगर हो रहा है तो। इसमें अगर रवि थोड़ा सा इसको बड़ा कर पाओ तो स्क्रीन को। एक मिनट। बड़ा कैसे होगा? अरे ये जो कोड लिखा हुआ है ना, कोड को कॉपी करके नोटपैड में एक बार ले जाइए। एक मिनट, कहाँ गया यार? नहीं तो मैं अपना शेयर कर देता हूँ, अगर तुम तब तक कर लो अपना काम, है ना। तुम्हारा स्क्रीन थोड़ा कॉपी स्टक हो रहा है। नोटपैड भी। हाँ, पेस्ट कर लिया। हाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया। इसको बड़ा करो ना भाई, पूरी स्क्रीन पे लेके आओ एक बार। अरे पूरी स्क्रीन पे, अबे फुल नोटपैड स्क्रीन। को लेके आओ यार पूरी स्क्रीन पे। ये- अरे नोटपैड अच्छा गुरु, अच्छा, नोटपैड सॉरी। नोटपैड। अरे ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। कहाँ गया नोटपैड? ये रहा। ये रहा। हाँ अब देखो यहाँ पे नीचे से तीसरी लाइन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, यूजर लोकल होस्ट स्लैश रवि 420। ये ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूजर। यूजर मतलब कि उसको एक्सेस करने के लिए, उस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के लिए हमारा ये यूज़र हो गया। उसके आगे हो गया पास। पास के बाद आपका क्या हो गया, ये पासवर्ड हो गया पूरा कंप्लीट एंड तक। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया यूआरएल। ठीक है, जो डबल स्लैश करके वो है, ये यूआरएल हो गया। क्योंकि हम जब कोई भी हमारा जो फाइल होती है उसको कैसे एक्सेस करते हैं, डबल स्लैश करके ही करते हैं ना। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। ठीक है, रवि 420। थोड़ा इसको अगर हाईलाइट कर दोगे रवि तो समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी सबको। हाँ ये वाला हमारा इस फाइल स्टोरेज के लिए हमारा यूआरएल रहेगा। ठीक है, तो अभी एक काम करके दिखाओ। तो तुम्हारे माई कंप्यूटर पे जाना। एक मिनट। हाँ, गया। देखो अभी तुम्हारे पास उसमें आना, नीचे आओ, नेटवर्क नेटवर्क में जाओ। नेटवर्क में मैप ड्राइव करनी है क्या? हाँ, ठीक है, नेटवर्क में आया। राइट क्लिक करो इसके ऊपर। ओके। राइट क्लिक। मैप नेटवर्क ड्राइव। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक जेड ये ड्राइव ऑलरेडी ठीक है। ऑलरेडी सबको करना आता होगा। ठीक है, तो हाँ। बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे कोई भी ड्राइव अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फोल्डर के अंदर आपको यूआरएल टाइप करना है। ठीक है, या तो देखो पावर शेल पे अगर वापस जाओगे रवि। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये रहा। इसमें क्या हुआ, नहीं आया क्या, कुछ हुआ नहीं क्या? आई थिंक मेरे यहाँ पावर पे ना सेल ओपन नेटवर्क, किया। मेरे नहीं कुछ नहीं यहाँ, हुआ, एंटर मारा था बस। नहीं 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 एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, तो वो 4 वो पाइप वाले पोर्ट से वो बाहर जाने देगा नहीं डेटा को ना। तो ठीक है। ये क्लाउड का इशू नहीं है भाई, ये मेरे नेटवर्क का इशू है। क्योंकि मैं मेरे जो ऑफिस का जो नेटवर्क है उसके थ्रू ये मैं स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं ठीक करने है। देगा। ठीक है, तो आप एक काम ठीक है। करना, सेम इसी तरह से आप बनाओगे और इस स्टोरेज अकाउंट
के कोड को आप पेस्ट करोगे तो आपके में क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर के अंदर आपके है ना एक जो नेटवर्क ड्राइव होगी वो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी, किस नाम से, जेड के नाम से। ठीक है, क्योंकि आपने, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ रवि भाई। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। तो हाँ, जेड के नाम स्ट्रक्चर। से वो क्यों होगी स्टोर, देखो, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, इस ड्राइव को आपने है ना जेड दिया है। ठीक है, अगर आप इसको कनेक्ट करने का वापस से कनेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे देखो आप ड्राइव लेटर जेड दे रहे हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इसको यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट के थ्रू करने के लिए बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये इस पोर्ट के थ्रू जाएगा, इस वाले पोर्ट के थ्रू। ठीक है, और इसका यहाँ पे ये होगा आपका, नहीं ये नहीं, यूज़र 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 कहाँ गया, ये होगा यूज़र। ठीक है, ये यूज़र रहेगा आपका। तो जब मैप ड्राइव करोगे, तो मैप ड्राइव करोगे ना, तो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे करना होगा। नेटवर्क में जाओगे, मैप नेटवर्क डिवाइस करोगे, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फोल्डर में आपको क्या करना रहेगा, आपको जाना है यहाँ पे पोर्टल पे। पोर्टल पे जाने के बाद देखो यहाँ पे इस पूरे कोड को कॉपी करोगे तो सेल स्क्रिप्ट के थ्रू चला सकते हो, मतलब पावर शेल के थ्रू चला सकते हो। बट अगर आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली करने के लिए सिंपली यहाँ पे डबल स्लैश के बाद में जितना भी यूआरएल है रवि तक का, ठीक है, मतलब कोलन कोलन तक का, तो आपको कॉपी करना है यहाँ पे। कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और इस पर करना है पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करोगे उसके बाद आपको करना है नीचे कनेक्टिंग यूजिंग डिफरेंट क्रेडेंशियल। ठीक है, उसके बाद आपको फिनिश करोगे तो आपको क्या करेगा, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड आपको इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना, लोकल होस्ट हाँ के हाँ बाद हाँ। में यहाँ पे इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है इसको, जी जी, हाँ हाँ ठीक है जी, 2 बार कॉपी हो गया भाई। ठीक है, लोकल होस्ट, और उसके बाद उसके आप, पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकते हैं? नहीं पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है अपने आप, क्योंकि पासवर्ड बनाने का इसमें ऑप्शन देता नहीं ठीक। आपको। ठीक है, ये आपका पासवर्ड आ गया, ये ऊपर की कॉपी हो जाता है भाई। अरे यार, लोकल, ठीक है, कॉपी करता हूँ यार, एक सेकंड ना। पूरा पासवर्ड कॉपी नहीं किया है शायद। एच के से स्टार्ट है क्या वो? ऊपर भी जा रहा है यार ये। ठीक है, तो ऐसे करके कर देना था, करोगे ना तो एक सेकंड, थोड़ा सा कर ही देता हूँ इसको ना। वो 5C से स्टार्ट है वो पासवर्ड जो है। एच के आपका इनकम्प्लीट है। एच के से स्टार्ट किया आपने। कहाँ है 5C भाई? पासवर्ड में जाओ ना। मैंने नोटपैड में चेक कर रहा हूँ मैं। वो सेमी कॉलन लगे है ना, डबल कॉलन, वहां से आगे 5C है। ओके ओके ओके, थैंक यू यार, हम्म। करके देख ही लेते हैं ना एक बार इसको लगे लगाए। ये ऊपर क्यों हो रहा है यार? ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। LOC लोकल होस्ट, ये हो गया ठीक है। अबे यार, चलो कॉपी कर दिया मैंने नीचे, वैसे एक बार इसको इसको भी हटा देते हैं ना फटाक से। एक बार कीबोर्ड का यूज कर लो ना माउस की जगह। ठीक है, इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद फिनिश करेंगे। अटेम्प्टिंग टू एंटर योर क्रेडेंशियल टू इतना,
काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, पावर शेल में जाके डायरेक्ट चला के देखता हूँ एक बार। बाकी करना ऐसे ही होगा आपको, है ना, देख लेना भाई थोड़ा सा। पेस्ट एनीवे जाएगा नहीं बाहर, ये ना। अच्छा, इस तरीके से आएगा। अच्छा ठीक है। कनेक्ट टीसीपी कनेक्ट वेटिंग फॉर रिस्पांस, मतलब इस तरीके से चल जाएगा अगर वो कमांड चलेगी तो। भाई बर्गर का मना कर रहा था मैंने, अरे कोई नहीं, खाने के लिए क्या मना करना। करता हूँ दूसरे वाले पे, एक सेकंड, दूसरे अच्छा, वाले ये रोहेली हो गया। अच्छा, बड़ा ऊंची आवाज करते थे। रोहित भाई, आज तो नाम चेंज कर दिया आपने। हाँ भैया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, अपना आवाज तो लग रही थी। ठीक है भाई, तो अभी है ना एक काम क्या? करते हैं, अ, दो ही रख लेते हैं क्योंकि फिर दो कल कर लेंगे, है ना, क्या बोलते हो? ठीक इसको है करके ठीक है, देखना कोई एक इशू बार, है नहीं ना। है। इसको, इसको है ना, हाँ हाँ, इसको करके इसको करके देखना आप देखते हैं। अपने अपने ड्राइव, अपने उसमें लोकल इंटरनेट पे करोगे ना तो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें क्या करना, जब आप है ना फाइल वगैरह अपलोड वगैरह करके देखोगे ना, तो यहाँ पे क्लाउड के ऊपर भी वो फाइलें है ना आपकी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसको एडिट कोटा वगैरह आप है ना, इसको आप यहाँ अपने अपनी अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और ध्यान रखना, जो भी आप बनाओ ठीक है उसको डिलीट ज़रूर कर देना। अगर आपका स्टोरेज अकाउंट फ्री नहीं है, मतलब ये आपका क्लाउड फ्री नहीं है, ठीक है, तो भाई घर बिक जाएगा, ठीक है, इतना पैसा आ जाता है क्लाउड पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस बना लेना कि जो भी आप बनाओ तो वो डिलीट होता रहे साथ ही साथ में, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग बन गई भाई।